है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं के बारे में कि दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े होंगे बचपन में, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर्स के बारे में कि दशमलव संख्या होती क्या है। जनरली आप सबको पता है कि अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूँ 0.03925 तो ये क्या है, एक दशमलव संख्या है। ये हम बता सकते हैं इजीली। अब ये कैसे आया, जैसे आपके पास 1/2 है तो इसका यहाँ पर डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5, क्योंकि 1 जो है 2 से 0.5 बार डिविजिबल है और वो भी पूर्णतया विभाजित है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद जो है सिर्फ एक डिजिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। क्या होगी, ये एक शांत दशमलव संख्या होगी। 1/2 को 0.5, इसके अलावा आप जैसे ले लीजिए 2/5, इसको हम लिख देंगे 0.4। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, दशमलव संख्या है, वो भी क्या है, शांत दशमलव संख्या है। बट आप यहाँ पर एक आइडेंटिफाई कर सकते हो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इनकी मदद से कि जो जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती है वो सब क्या होगी, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या को हम जो है परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो परिमेय संख्या को पहचानने का एक तरीका यहाँ पर आपके पास आ चुका है कि जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती है वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पर आपका 1/2 परिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है, बट इसकी जगह अगर हम √2 ले लें, क्या ले लें, √2, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमें पता है क्यों होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे अशांत दशमलव संख्या में। तो यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा कि शांत दशमलव संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती है। सभी शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है और इसका रिवर्सिबल भी हो सकता है कि परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या होती है, तो एक दूसरे के रिवर्सिबल है। यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/2 0.5, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पर इसे ये कंप्लीटली वेरीफाई होता है कि ये 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि शांत दशमलव संख्या का है। अगला लेते हैं अशांत दशमलव संख्या। यहाँ पर अशांत दशमलव संख्या की जब बारी आती है तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है फर्स्ट में, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो होती है, आवर्ती का मतलब है रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी नंबर का। जैसे यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर आप दो नंबर देख पा रहे हो, एक तो ये 0.142857 है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है ना, ये संख्याएं क्या है, रिपीटेड है, इनका मतलब आवर्ती है, बार बार ये दोहराई जा रही है। और √2 का वैल्यू कितनी होती है, √2 को क्यों अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसका दशमलव प्रसारण क्या होता है, अशांत होता है। अशांत होता ही है, साथ में अनावर्ती होता है, यानी कि किसी भी नंबर का किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अब अशांत आवर्ती की हम बात करते हैं तो एक बार हमने पहले अभी देखा था कि शांत दशमलव संख्याएं सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसी तरह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ध्यान में रखना कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब क्यों होती है परिमेय संख्या, देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास वैल्यू है 1/7। अब ये एक परिमेय संख्या है, हमें पता है, बट क्यों है इसको चेक करते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.142857, अगेन यहाँ तक की ये संख्या है ना, अब ये वापस रिपीट होगी पूरी एज इट इज 142857, फिर वापस रिपीट होगी 142857। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या एक रिपीटेशन है, आवर्ती है, संख्याओं का पुनः दोहरान हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल के बाद। और डेसिमल नंबर तो है ही, हम पहचान चुके हैं, डेसिमल लग रहा है, और इसके साथ साथ एक अशांत है। अशांत आपको लग रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल संख्या नहीं है ये 1/7, तो एक अशांत दशमलव संख्या होगी, साथ में आवर्ती है। देखिए डेसिमल के बाद कितने संख्याओं की आवर्ती हो रही है, 142857, 142857, 142857, और एक कंटिन्यू है। इसको आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितनी बार है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.142857, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे। ठीक है, अब बार लगाने से क्या होती है, संख्याएं रुक जाती है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये इसकी छत बांध दी हमने, जिसको हम बार बोलते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या है, संख्याएं रुक चुकी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का पुनः दोहरान हो रहा है आगे तक। इस तरह से ये एक परिमेय संख्याएं जो होती है
वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये एक आवर्ती हो रही है इनकी, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब हम देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। ये तो हमें पता चल चुका है कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं सभी क्या होती है, अशांत आवर्ती भी शांत दशमलव दोनों क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये ध्यान में रखना आप, दोनों क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। बट इसके अलावा जैसे यहाँ पर हमारे पास है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अनावर्ती का मतलब है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर होगा ना उसका रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन न होने का मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। वो नंबर आपका डिजिट के डेसिमल के बाद उसमें आप उन डिजिट्स को काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने यहाँ पर पिछली यहाँ स्लाइड में देखा कि √2 का मान क्या होता है 1.41213562337095048 सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर्स जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान में रखना कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो सभी नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक तो ये तरीका है, जैसे इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। √2 की वैल्यू हमने इसके पहले बताई थी आपको 1.4142। हम जनरली कहाँ तक काम में लेते हैं, √2 की वैल्यू 1.412 यहाँ तक हम काम में लेते हैं, 3 डिजिट तक हम काम में लेते हैं। बट ये आगे भी कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर किसी भी नंबर का जो है रिपीटेशन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनावर्ती है, ठीक है ना, अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटेशन है। तो √2 वैल्यू जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जैसे अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है वो सारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत है, साथ में इनका किसी भी नंबर का डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं है, तो वो सभी क्या होती है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। अब इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था जैसे कि ये अशांत अनावर्ती थी और शांत दशमलव संख्या थी। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्या होती क्या है, ठीक है। एक टाइप और बच रहा है आपका यहाँ पर इसमें, वास्तविक संख्या। उसके बाद आपके संख्याओं के जितने भी प्रकार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वास्तविक संख्या, सम और विषम के बारे में आप जानते ही हो, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। तो रियल नंबर्स होते क्या है, जनरली इनके बारे में हम देखते हैं कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, संख्याओं का समुच्चय इनका जो सेट होता है, इनका जो यहाँ पर समुच्चय होता है वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। परिमेय के बारे में आप जानते हो, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसमें कि आपकी प्राकृत संख्या आ चुकी है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तीनों प्रकार की संख्याएं मिलकर किसका निर्माण करती है, परिमेय संख्याओं का। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। साथ में जैसे यहाँ पर एक वो संख्या क्या होती है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उनका। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए √3, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, जबकि √4 का हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, 1/3, √3, 1/5। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है उनका समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं वेन डायग्राम बना के कि ये हमारा वेन डायग्राम है जिसमें सबसे पहले है परिमेय, परिमेय देन, और इसके अंदर सारा इनका इंक्लूड होगा किसका, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। जैसे सबसे नीचे तो क्या होती है, प्राकृत, ठीक है, फिर पूर्ण, फिर उसके बाद में जो होता है ये लास्ट वाला ये पूर्णांक का होता है। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपकी दूसरी नंबर होता है, दूसरी वैल्यू होती है वो होती है अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है,
ये बिल्कुल अलग होता है अपरिमेय संख्या। और इन दोनों को मिला करके जो यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर ये सेट बनेगा, वो क्या होता है, वास्तविक संख्या का होता है। क्या होता है, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याओं के बारे में था। इसके अलावा काल्पनिक संख्या भी होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसको हम देखते हैं जी। काल्पनिक संख्या, एक सेकेंड। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या तो हमें पता चल चुकी है, वास्तविक संख्या क्या होती है। अब काल्पनिक का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए, रूट वैल्यू ऑफ -2, क्या इसको आप बता सकते हो रूट के अंदर कभी माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आयोटा वाली जो संख्याएं होती है, सम्मिश्र संख्या है, वो सभी काल्पनिक संख्याओं में आती है, वास्तविक संख्या में आती है, सॉरी। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका अस्तित्व नहीं है, जैसे रूट वैल्यू ऑफ -2, इनको हम बता नहीं सकते, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये एक संख्या का इसका अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा हमारे पास रूट -4 है, तो रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है, वो सभी संख्या किसमें आ जाएगी, काल्पनिक संख्याओं में। इसी तरह रूट -13, यह भी एक काल्पनिक संख्या है। तो आज हमने जो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है संख्याओं के जो जितने प्रकार थे, टाइप ऑफ नंबर्स थे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक होगा बिल्कुल, या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस हैं। करीबन वहाँ पर जो है 50 से 60 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जिसमें प्लेलिस्ट में आपके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। बेसिकली किससे रिलेटेड होंगे, वो नंबर सिस्टम से। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.